साइन डायग्राम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लेके मैं ले रहा हूं लेट y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने इक्वल टू 0 नहीं दिया, तो जब इक्वल टू नहीं 0 दिया, दैट मीन्स ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना? इसका ग्राफ देखना है मुझे या साइन डायग्राम देखना है। यस सर। ग्राफ देखना है। सबसे पहला केस क्या होगा? केस 1 a ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी a ग्रेटर देन 0। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस से क्यों मतलब नहीं होगा? क्योंकि आपका जो रूट्स होगा, रूट्स का वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स एक्सिस पे ही आपको सारा ध्यान रखना है, वाई एक्सिस का ज्यादा रोल नहीं है। उसको ड्रॉ करेंगे भी नहीं भी करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 केस 1 है। इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब दो रियल रूट होगा, दो रियल रूट, टू रियल रूट्स। जब दो रियल रूट होगा, और रूट्स क्या है? एक्स का वैल्यू है। अगर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, यानी एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? तो इस तरह से एक्स एक्सिस को दो बार कट कर देगा, ऐसा करके। और ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ चलेगा। ये पैराबोला है, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन था। ठीक है, तो वो वही चीज है, ग्राफ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो पहला केस में क्या होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ ओपन होगा, पैराबोला। और एक्स एक्सिस को दो बार कट किया, एक अल्फा पर कट किया, एक बीटा पर कट किया। क्यों कट किया? क्योंकि दो रियल रूट्स है, अल्फा और बीटा। और y को क्या कर रहा है? मुझे y से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y एक्सिस का कटिंग से कोई रोल नहीं है। इसी का दूसरा केस, मतलब बी पार्ट में d लेस देन 0। डी लेस देन 0 में क्या हो जाएगा? नो रियल रूट, कोई रियल रूट होगा ही नहीं। जब नो रियल रूट होगा, तो ये ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया डी ग्रेटर लेस देन 0, नो रियल रूट। तो यहां पर में क्या हो जाएगा? नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स के साथ में कोई इंटरसेक्शन बनाएगा ही नहीं। अगर अगर रियल रूट होगा तो इंटरसेक्शन बनाएगा। ठीक है, इसका दो पार्ट हो गया, ए ग्रेटर देन 0 का फर्स्ट पार्ट डी ग्रेटर देन 0, इसी का सेकंड पार्ट डी लेस देन 0। एंड जो थर्ड पार्ट होगा दैट विल बी डी इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? सी नंबर में थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? सी पार्ट में डी बी इक्वल टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस मतलब सर। फर्स्ट तो ए ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, ये तीनों के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड, इसके लिए वैलिड, इसके लिए भी। केस वन का मैंने तीन पार्ट लिया। ठीक है, तो यहां पर मैं डी इक्वल टू 0 मतलब ये क्या करेगा? अब एक रियल रूट होगा, डी इक्वल टू 0 में क्या होता है? वन रियल रूट, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल रूट होगा हाँ तो यस। आपको मैंने क्वाड्रेट ज्योमेट्री में भी बनाया था, टेंजेंट हो जाता है। क्या हाँ होता है? ट्रांजिशन। टेंजेंट हो जाता है, तो यहाँ ट्रांजिशन। टेंजेंट हो जाएगा। इट विल बी टेंजेंट बना देगा। इक्वल टू 0 मीन्स टेंजेंट, इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? टेंजेंट।
कौन सा टेंजेंट, एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर में a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। yes, sir. 1 और 2। और साइन डायग्राम देखा था तो इधर में प्लस, इधर माइनस, और इधर में क्या हो गया, प्लस। प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, और प्लस मतलब क्या हो गया, ऊपर। ये तो हुआ ये। तो ये कौन सा केस हो गया, ये a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का केस है, ठीक है। ये उसी का केस है। तो y एक्सिस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, y एक्सिस क्या करेगा उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये a ग्रेटर देन 0 का 3 केस हो गया, ठीक है ना। आप कोई भी ग्रेड उठा के देखो, आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। तो ये हमारे पास में a ग्रेटर देन 0 वाले 3 केस हो गए। इसी का मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, केस 2। केस 2, केस 2 में क्या हो जाएगा, a लेस देन 0। तो इसमें भी 3 पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट में d ग्रेटर देन 0, जस्ट इसका नीचे हो जाएगा, मतलब x और ये y, मतलब रूट्स तो होगा लेकिन ये नीचे की तरफ कट करेगा, पैराबोला नीचे की तरफ आएगा। अल्फा और बीटा, 2 रियल रूट, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, दैट विल बी d लेस देन 0। लेस Sir, देन 0, हाँ बोलो। ये 3 केस हो गया, ग्रेटर देन 0 yes, 2 रियल रूट्स, लेस देन 0 नो रियल रूट, इक्वल टू 0 इक्वल रूट। mm, चलो ये 3 हो गया, d ग्रेटर देन 0 2 रियल रूट्स, लेस देन 0 नो रियल रूट, d इक्वल टू 0 इक्वल रूट। चलिए mm, स्क्रीनशॉट। yes, चलो, तो ये केस आपको याद रखना है, 6 केस टोटल याद रखना है। d ग्रेटर देन 0 का a ग्रेटर देन 0 का 3 केस और a लेस देन 0 का 3 केस, इस तरह से आपको याद